पार्शनाथ भगवान का नाम लेकर हम सभी यहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र की अष्ट द्रव्य से अर्चना करने जा रहे हैं, उनके मोक्ष सप्तमी के महोत्सव के शुभ पावन अवसर पर, ताकि हमारे भी अष्ट कर्मों का नाश हो सके। ठीक है, चलिए। हाँ, नीता दीदी। तेजी ने तो मेरी आप सभी को पार्श्वनाथ भगवान की। दीदी आपका नेट काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आनन्दिरमुदारमवद्य भेदी भीताभय प्रदमनिन्दित मगृपद्मम् संसार सागर निजामजदेश जन्तु पोताय मानमविनम्य जिनेश्वरस्यम्। हम्म, क्योंकि हमें हिंदी का पढ़ना है और शुरुआत दीदी ने संस्कृत से की है, तो हम हिंदी का भी काव्य पढ़ते हैं। ठीक है। कल्याण धाम हो दारे तुम, पाप नाश में कारण हो, भयाक्रांत जो प्राणी जग में, भय का करते निवारण हो, पारावार में डूब रहे जो जीव मात्र को पोत समान, सिरजन पारस नाथ चरण में, बारंबार विनम्र प्रणाम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमा बीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। फलम समर्पयामि स्वाहा। दीदी हिंदी का पढ़ पाओगे आप, सेकंड वाला? नहीं, अब मेरे पास नहीं है हिंदी का, आप मुझको दे दे, मैं देखती हूँ। किताब तो पहुंच गई थी आपके पास। हाँ, वो किताब ना महाराज सर जी के पास है। अच्छा, ठीक है। सागर सा गुण गौरव तेरा, शब्दों में क्या व्यक्त करें, बृहस्पति बिहार गया जो, सदा काल तव भक्त रहे, कमठासुर के मान भस्म में, अग्नि शिखा सम हो प्रभु आप, तीर्थपति की स्तुति करता, विस्मय पूर्वक हरने पाप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा। हाँ, नीना जी आप पढ़िए। हे प्रभु तेरा रूप अनोखा, कैसे करूं स्वरूप बखान, मंद बुद्धि मैं ना कर सकता, तेरी महिमा का गुणगान, प्रखर सूर्य की दिव्य प्रभा में, स्वयं रूप ना लख पाता, ऐसा कौशिक शिशु दिन कर का, वर्णन कैसे कर पाता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलधारा करोम्यम स्वाहा। मोह कर्म के नश जाने पर, नर अनुभव सब कर सकता, शक्ति भले कितनी हो उसकी, गुण वर्णन ना कर सकता, प्रलय काल में सागर का जब, पानी बाहर हो जाता, रत्नों का फिर ढेर दिखे, पर कोई ना है गिन पाता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। धूपम रूपम समर्पयामि स्वाहा। स्वाहा। हाँ, नीतू पढ़ो। बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर गुण गाने असमर्थ रहे, हम मूरख हैं ज्ञानहीन प्रभु तव गुण गौरव कैसे कहें। ये वाला है क्या ना, हे प्रभु मैं हूँ हे प्रभु, मतिहीन। हाँ। हाँ, ये वाला। हे प्रभु मैं हूँ मतिहीन, पर तुम गुण रत्नों के आगार, फिर भी तेरे स्तुति करने खड़ा हुआ बुद्धि अनुसार, अपनी छोटी भुजा से बालक सहज भाव दर्शाता है, देखो कितना बड़ा है सागर और हाथ फैलाता है।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अष्टकर्म धनाय अष्ट द्रव्य समर्पयामि स्वाहा। बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर गुण गाने असमर्थ रहे। हम मूरख हैं ज्ञानहीन, प्रभु तब गुण गौरव कैसे कहें। जो पंछी अपनी बोली में प्रभुवर बातें करते हैं, क्यों हम बिना विचारे प्रभुवर भक्ति तेरी करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। फलम समर्पयामि स्वाहा। हाँ सिंधु जी। हे जिन्हें तब स्तुति की महिमा चिंत्य कहलाती है। नाम मात्र ही जीव मात्र को भव पीड़ा से बचाती है। विषम काल की तीव्र ताप से जो ने पीड़ित हो जाते। पदम सरस की बात कहूँ क्या, सरस पवन सुख पहुँचाने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। मन मंदिर के उच्चासन पर वास करे पारस भगवन। कर्मों के दृढ़ तर बंधन भी ढीले पड़ जाते तत्क्षण। विषधर तब चंदन तरुवर पर लिपट गया हो अति विकराल। नीलकंठ के शब्द मात से बंधन ढीले हो तत्काल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलधारा करोम्यम स्वाहा। विपदाएं लाखों आकर के कई मुश्किल ले खड़ी करे। तब दर्शन की फूक मात्र से तिनके सी तत्काल उड़े। जैसे गोस्वामी को लख कर तजते पशुओं को तस्कर। भय से मारे भग जाते वे समझे उदित मान दिन कर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा। प्रभुवर जो तुमको ही आधारे हो जाए भव सागर पार। इसका मतलब ये ना समझो भविजन देते तुमको तार। चर्म मसक तीरने का कारण वायु का है तीव्र संयोग। मसक तीरे वायु के संगत भव्य भतरे पातब संयोग। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। हरिहरादिक महापुरुषों को किया पराजित काम ने। उसी काम को क्षण भर में ही नष्ट किया था आपने। रखता है सामर्थ्य वारी जो नाश करने को दावानल। उसी वारी को जला डालता क्रोधित होकर बड़वानल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलधारा करोम्यम स्वाहा। जिनकी तुलना अन्य किसी से कभी नहीं की जा सकती। ऐसे प्रभु के गुण अंत अनंत को जीवा कैसे गा सकती। हे प्रभु तुमको जो ही धारे अति शीघ्र तिर जाते हैं। यह महिमा है विस्मयकारी चिंतन में ना आते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलधारा करोम्यम स्वाहा। क्रोध शत्रु को सबसे पहले हे प्रभु तुमने नष्ट किया। एकाग्रिक कर्म को कहिए किस विधि तुमने ध्वस्त किया।
अबर शिला संस्कृति में देखो एकदम शीतल कहलाता है। फिर भी हरे भरे वृक्षों को क्या तुषार न झुलाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पाषाणांजनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर ध्यान सदैव लगाते हैं। हृदय कमल के मध्य भाग में अन्वेषण कर जाते हैं। है पवित्र निर्मल सुकांतिमय कमल बीज का जन्म स्थान। कमल कर्णिका हृदय कमल बिन प्रभु मिले ना सकल जहान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पाषाणांजनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। इस धातु से सोना बनता पा अग्नि का तीव्र संयोग। शुद्ध स्वर्ण हो जाता पल में तज कर कली माँ का काली माँ का योग। ऐसे ही संसारी प्राणी तेरा ध्यान लगाते हैं। राग द्वेष तन तज कर क्षण में परमात्म पद पाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पाषाणांजनेन्द्राय नमः। फलम समर्पयामि स्वाहा। तुमको देखा अपने तन में भविजन ध्यान लगाते हैं। और उसी तन को क्यों प्रभु आप नष्ट कर पाते हैं। ऐसा ही स्वभाव जीव का राग देश से रहित हुआ। महापुरुषों ने विग्रह करके काय देश को समित किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पाषाणांजनेन्द्राय नमः। जलधारा करोम्यम स्वाहा। हो अभिन्न तुम मुझसे प्रभुवर ऐसी बुद्धि से ध्याते। तज विकार तेरे प्रभाव से तेरे सम ही जाते। ये अमृत है यूं श्रद्धा कर पानी पीता जो इंसान। क्या वे पानी विष विकार को दूर नहीं करता विद्वान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पाषाणांजनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिसंचयामि स्वाहा। अज्ञान तिमिर अज्ञान तिमिर से घिरे हुए जो तुम्हें मानते ब्रह्म महेश। और तुम्हें पूजा और तुम्हारी पूजा करते अन्य मतालंबी जिनेश। मानो निश्चित प्यारे बंधु रोग पीलिया दूर जिसे। कहीं रंगों में श्वेत संक भी दिखता है विपरीत उसे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पाषाणांजनेन्द्राय नमः। धूपम निर्पामति स्वाहा। पढ़िए रेखा जी। धर्म देशना के अवसर पर जो आता आ जाता आप समीप। मानव की तो बात अन्य है पादप होता शोक रहे। दिनपति के प्रगटित होते ही जीव मात्र जग जाते हैं। तरुवर भी प्रमुदित हो करके शीघ्र बोध को पाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पाषाणांजनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। देवों द्वारा शगन पुष्प की वर्षा होती चारों ओर। डंठल नीचे पंखड़ी ऊपर हो जाती है सब ही ओर। आप निकटता सूचित करती भव्य जीव को अहो प्रभु। विज्ञ जनों के विधि के बंधन नीचे होते स्वयं विभो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पाषाणांजनेन्द्राय नमः। नैवेद्यम पुष्पम निर्पामति स्वाहा। देखो। गंभीर हृदय के हाँ पढ़ लो कोई बात गंभीर हृदय के सागर में प्रभु नहीं। दिव्य वचन तब मुखरित है। मानव माने अमृत सम यह जग जाहिर और प्रगटित है।
भव्य प्राणी भी करके इसको आनंदित हो जाते हैं। परम सौख्य को पाकर सहसा अजर अमर हो जाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न त्रिपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। सिंधु जी। मैं पढ़ लूं दीदी उनके बाद में। हाँ ठीक है। देवों द्वारा ऊपर नीचे चवर ढुलाए जाते हैं। नम्रभूत वे शुद्ध चवर ही विनय पाठ सिखलाते हैं। प्रभु चरणों में मन वच तन से जो झुक कर करते वंदन। कर्म रहित हो देश देह नाश कर पा जाते हैं मुक्ति सदन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न त्रिपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। फलम समर्पयामि स्वाहा। उज्ज्वल कंचन में सिंहासन पर स्थित है श्यामल तन। गंभीर स्वरों में प्यारे तेरे खिल जाते हैं दिव्य वचन। स्वर्ण सुमरो पर्वत पर जब होता मेघों का गर्जन। भव्य मोर हर्षित हो करते कर भव्य मोर हर्षित हो करके करते उसका अवलोकन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीपम समर्पयामि स्वाहा। पढ़ लो नीता दीदी आप। दे दीप्यमान प्रभु भामंडल से लुप्त छवि सुरतर पाता। स्वयं अचेतन होकर भी वो आप पर प्रभा को बतलाता। राग द्वेष से रहित आप हो जो भी आप निकट आता। अभव्य अहो वह वितराग वो मोक्ष निकेतन को पाता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीपम समर्पयामि स्वाहा। वायु पथ में देवों द्वारा होता रहता दुंदुभीना। हे प्राणी कर लो आत्महित परमात्मा। मोक्षपुरी में जाना चाहो पार्श्व प्रभु का ले लो नाम। चिंतामणि है विघ्न विनाशी करते भविजन का कल्याण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। धूपम समर्पयामि स्वाहा। सारे भूमंडल पर प्रभुवर फैला तेरा दिव्य प्रकाश। अपने अधिकारों से च्युत हो तारागण सह आया पास। श्वेत छत्र तव शोभ ताराओं से गिरा हुआ। क्षमा कर त्रय तनु धारण कर तव सेवा में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम समर्पयामि स्वाहा। और किसी को पढ़ना है तो हैंड रेज कर दे। हाँ शकुंतला आंटी जी। सोना सोना चांदी माणिक आदि से निर्मित त्रिकूट महान। सर्व संपदा से परिपूरित तीन लोक के पिंड समान। क्रांति कीर्ति व तेज पुंज का वर्तुल बना अति सुंदर। पार्श्व प्रभु का समव शरणि भव्यों का लेता मनहर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। नवन समय में इंद्रों के मुकुटों को तज दिव्य सुमन। सर्वश्रेष्ठ आधार मान कर लिपटे जाते आप चरण। आप समागम को पा करके ना जाते विद्वान कहीं। पाद पदम में तेरे रह करते हैं कल्याण यहीं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीपम समर्पयामि स्वाहा। नमन समय में इंद्रों के मुकुटों को तजते दिव्य सुमन।
सर्वश्रेष्ठ आधार मान कर लिपटे जाते आप चरण। आप दीदी ये तो हो गया समागम है। ये को हो गया। पा करके ना सुलोचना जी, जाते सुलोचना जी, विद्वान कहीं। ये हो गया, इससे अगले वाला पढ़ो आप। इसके आगे वाला। हाँ। 29 नंबर वाला जन्म चलो। मरण दुख अर्णव से प्रभु आप विमुख कहलाते हो। आप शरण में जो आ जाता उसको पार लगाते हो। अग्नि से परिपक्व अधोमुख घट सिंधु तिरवाता है। कर्म विपाक से शून्य आप ये विस्मय सत दर्शाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्ष संपन्न त्रिपाशनाजिनेन्द्राय नमः। फलम दीपम समर्पयामि स्वाहा। पढ़िए। पूर्ण रूप से नभ मंडल को व्याप्त किया था धूल गिरा। पूर्व भैर के कारण प्रभु पर दुष्ट कमट उपसर्ग किया। फिर भी पारस स्वामी तेरा छाया तक ना नष्ट किया। किंतु विफल हो हताश वह कर्म पाशु से ग्रस्त हुआ। कौन से वाला पढ़ाया आपने? 31 नंबर। नहीं, 30वां पढ़ना था ना, तीन लोग के स्वामी होकर भी कहलाते हो आप। तीन लोक के स्वामी होकर भी कहलाते हो निर्धन। है अक्षर स्वभाव आपका कर न सके तेरा लेखन। हे स्वामी अज्ञानवान भी कहलाते हो आप यहाँ। सकल लोक की सकल वस्तुओं के ज्ञाता हो आप यहाँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न श्री पाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलधारा करोम्यम स्वाहा। पूर्ण रूप से नवमंडल को व्याप्त किया था धूल गिरा। पूर्वैव के कारण प्रभु पर दुष्ट कमट उपसर्ग किया। फिर भी पारस स्वामी तेरा छाया तक ने नष्ट किया। किंतु विफल हो हताश वह कर्म पांचु से ग्रस्त हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न श्री पाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा। महाभयंकर दुस्तर। यहाँ भयंकर दुष्कर वारी वर्षा का उपसर्ग किया। बादल गरजा विद्युत चमका अपना पौरुष व्यर्थ किया। फिर भी पाश प्रभु पर तेरा कुछ भी ना वह कर पाया। अपने ही हाथों से वह तो अपने ऊपर खड़क चलाया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न श्री पाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। कमठासुर ने महाभयानक धारी नरमुंडन माला। और वदन से निकल रही थी गगन चुंबी अग्नि ज्वाला। भंग तपस्या को करने वह भूत प्रेत बहु दौड़ाया। ना बिगड़ा प्रभु पारस तेरा स्वयं कर्म से जकड़ाया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न श्री पाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। हे प्रभु तेरे चरण कमल में विधिवत आते तीनों काल। प्रमुदित होकर भक्ति करते तज कर माया का जंजाल। धन्य धन्य वे प्राणी जग में जो करते पूजा तेरी। आराधन कर पाद पदम की मेटे भव भव की फेरी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न श्री पाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। दीदी आप पढ़िए। हे मुनींद्र में कई जन्मों से दुख उठाता आया हूँ। फिर भी कानों और आप नाम सुन पाया हूँ। जो भी ध्यान लगा कर तेरा मंत्रोच्चारण सुन पाए।
विषधर विपदाओं का उसको कभी नहीं डस सकता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। धूपम समर्पयामि स्वाहा। हे नाथ आपके चरण युगल में कई जन्मों से ना आया, मनवांचित फल देने वाले ना तेरी पूजा कर पाया। इसीलिए जगती प्राणी मम ही बेदी करते अपमान। हे मुनीश तेरे सम्मुख पास आ जाऊं फिर से सन्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलधारा करोम्यम स्वाहा। से आच्छादित थे ना खोले मैंने लोचन। एक बार भी निश्चय पूर्वक नहीं, नहीं किए तेरे दर्शन। मर्म भेदी दुख को अति सतारे। पूर्व जन्म में दर्श किया ना उसका फल यह बता रहे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीपम समर्पयामि स्वाहा। दीप्ति। हे प्रभु तेरे श्री चरणों के दर्शन पूजन को आया। नाम आपका सुना बहुत पर मन से ना तुमको ध्याया। दुखों का मैं पात्र बना हूँ, भाव शून्य करके भक्ति। बिना भाव के क्रिया कदापि फल नहीं देती है युक्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। धूपम समर्पयामि स्वाहा। हे नाथ दुखी जन बत्सल हो तुम शरणागत के प्रतिपालक। करुणा की हो पुण्य मूर्ति तुम पिता जगनायक। हे महेश भक्ति पूर्वक मैं आप चरण में झुकता हूँ। मेरे दुख को दूर करो मैं यही प्रार्थना करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलधारा करोम्यम स्वाहा। हे अनंत गुणधारक भगवन जगती को करते पावन। शरणागत के रक्षक हो तुम कर्म शत्रु का किया हनन। तेरे पद पंकज में रह कर ध्यान हीन फल रहित हुआ। इसीलिए हे प्रभु मैं तो कर्म हरा दुखित हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। धूपम समर्पयामि स्वाहा। नीतू, दो पढ़ लो तुम। अखिल विश्व के ज्ञाता दृष्टा इंद्रो द्वारा वंदित हो। भवतारक हो आप प्रभु और तीन लोक के स्वामिन हो। करुणा सागर आप देव हो आओ दुखी को निस्तारो। महाभयंकर दुख अर्णव से पावन करके पार उतारो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम समर्पयामि स्वाहा। हे शरणागत के प्रतिपालक आप शरण में आया हूँ। तेरे चरणों की भक्ति से किंचित हमने पुण्य कमाया। उसका फल गर देना चाहो तो इतना सा फल देना। इस भव पर भव में केवल प्रभु मम स्वामी तुम ही रहना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। हे जिनेन्द्र जो भव्य पुरुष है, सावधान मति से आते। निर्मल तेरे मुख अम्बुज को अपना ही वे लक्ष्य बनाते। सघन रूप से उठे हुए रोमांचों से तन व्याप्त किए। बुद्धि पूर्वक स्तुति रचते उनकी कर्म काट कर आप्त हुए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाभिजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा।
प्राणी मात्र के नयन कमल को बिकसाने वाले चंद्रेश, स्वर्ग संपदा को पाने वे सहसा करते स्वर्ग प्रवेश। किंचित काल वे भोग भोग कर नरगति को पा जाते हैं, अष्ट कर्म को शीघ्र नाश कर मोक्ष निकेतन पाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमाभिजक्षर संपन्न श्री पाषाण जिनेन्द्राय नमः। फलम निपाति स्वाहा। जय बोलो पार्शनाथ भगवान की जय। दीदी मैंने आज पहली बार हिंदी में पढ़ा है। अच्छा, आपकी किताब मिल गई आपको? हाँ, वो ध्यान में आ गया कि हमारा सब्जेक्ट लेने गई। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आज देखिए मोक्ष कल्याणक है। अगर कोई भी यहाँ पर भजन बोलना चाहता है तो पहले वो भजन बोल ले, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे। अगर कोई भी भजन बोलना चाहता है तो भजन बोल सकते हैं। ठीक है, हैंड रेज कर देंगे, लेकिन एक एक ही काव्य बोलेंगे। बहुत लंबा भजन नहीं, सिर्फ एक एक ही बोलेंगे। अगर कोई भी भजन बोलना चाहता है या कुछ भी बोलना चाहता है पार्षनाथ भगवान की मोक्ष कल्याण के उपलक्ष्य में, तो वह बोल सकते हैं। सुमन जी, हाँ, जल्दी से छोटा सा, बिल्कुल एक या दो, मतलब एक ही स्टेंजा। पारस प्यारा लागो, चवळे सर प्यारा लागो, थाकी बाकड़ली जाड्या में रस्तो भूल्यो, मारा पारस जियो भूल्यो मारा, जिनवर जी में रस्तो कैया पावाला। पारस प्यारा लागो, चवळे सर प्यारा लागो, थाकी बाकड़ली जाड्या में रस्तो भूल्यो, मारा पारस जियो भूल्यो, मारा जिनवर जी में रस्तो कैया पावाला। मैं दूर दूर से आया, मैं दूर दूर से आया, थक विशाल दर्शन पाया, थाका विशाल दर्शन पाया, थाकी पेड़या पेड़या चढ़नो माने, प्यारो लागे पारस जियो प्यारो लागे, जिनवर जी में रस्तो कैया पावाला। पारस प्यारा लागो, चवळे सर प्यारा लागो, ताकि बाकड़ली जाड्या में रस्तो भूल्यो मारा पारस जी, मैं भूल्यो मारा जिनवर जी में रस्तो कैया पावाला। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये पारस प्यारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये जिन मंदिर हमारा, जिन मंदिर हमारा हमें लागे प्राणों से प्यारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये जिन मंदिर हमारा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर दीदी। सुंदर, बहुत सुंदर सुमन जी। कोई और हैंड रेज ऐसे कर दे, अगर किसी और को भी बोलना है। दीदी आप बोल लो कुछ। रामा देवी के दुलारे, अर्ज सुनो नाथ, भव सागर से तारो, पकड़ो मेरा हाथ। रामा देवी के दुलारे, अर्ज सुनो नाथ, भव सागर से तारो, पकड़ो मेरा हाथ। दीन दयालु तूने लाखों को तारा, बन जा प्रभु अब मेरा सहारा। तेरे बिन नहीं है कोई मेरा आधार, भव सागर से तारो, पकड़ो मेरा हाथ। नाव ये मेरी डूब रही है, तुम बिन तिराने वाला कोई नहीं है।
बन जा रे जनवरिया खैवैया जिसका नाम भव सागर से तारो पकड़ो मेरा हाथ कर्मों का सताया हूँ अब कहाँ जाऊँ किसको ये मेरा दुखड़ा सुनाऊँ तेरा ही भरोसा मुझे है मेरे नाथ भव सागर से तारो पकड़ो मेरा हाथ मम देवी के दुलारे अर्ज सुनो नाथ भव सागर से तारो पकड़ो मेरा हाथ। बहुत अच्छे। बहुत ही सुंदर आवाज में दीदी ने ये है भजन। और कोई? हाँ, अनम्यूट करिए, अनम्यूट खुद को। बोलिए। बामा देवी के प्यारे, प्रभु अशुसेन के दुलारे, हो पारसनाथ आपके चरणों में हम सभी का वंदन है। जलती अग्नि से तुमने काला नाग बचाया, महामंत्र नवकार सुनाकर उनको देव बनाया। चिंतामणि वाले स्वामी, प्रभु तुम हो अंतर्यामी, हो पारसनाथ आपके चरणों में हम सभी का बंधन है। बन जाओ तुम ठाकुर मेरे, मैं सेवक बन जाऊं। सेवक बनकर प्रभु चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं। जब जब धरती पर आऊं, तेरा ही शरणा पाऊं। पारसनाथ आपके चरणों में हम सभी का वंदन है। श्रद्धा सुमनों से जो भी तेरा ध्यान लगाते, उनके संकट क्षण भर में ही आप टल अपने आप टल जाते। श्रद्धा से जो भी आते, वो वन वांछित फल पा जाते। ओ पारसनाथ आपके चरणों में हम सभी का वंदन है। भामा देवी के प्यारे, प्रभु अशव सेन के दुलारे, हो पारसनाथ आपके चरणों में हम सभी का वंदन है। बहुत अच्छी प्रमिला जी, बहुत अच्छी। चलिए, और कोई? नहीं तो दो लाइनें मैं पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद नीतू तुम आरती कर लेना, तुमसे लागी लगन वाली, ठीक है? दीप्ति, हाँ। दीप्ति को दीदी। बोलना है कुछ? आवना की चूनरी दिन मंदिर में आवजो रे, आवजो आवजो आ, सारी नगरी बुलाओ रे, सारी नगरी बुलाओ रे। भावना की चूनरी दिन मंदिर में आवजो रे, श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान से जुड़ी मंगल उत्सव आज दिवस का होगी प्रभा बड़ी हो, ये श्रद्धा अपार आप आवजो रे, आवजो आवजो आ, सारी नगरी बजो रे। प्रीत राग ताउड़ में धारी, बेश दिगंबर लिया,
जग को मुक्ति मार्ग बताया। मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, मेरे रोम रोम में बसे हैं पारसनाथ रे। सारे नगरी में बसे हैं पारसनाथ रे। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, पत्ते पत्ते में लिखा है पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। जय देव। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छे। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रभु की भक्ति की है। आइए आगे चलते हैं। किसी और को बोलना है तो हैंड रेज करेंगे। नहीं, ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आप बोलने वाली थी ना दीदी, दो शब्द। अच्छा हाँ, ठीक है, मैं दो शब्द ही बोलूंगी। पारसनाथ तेरा दर्शन पाया, क्यों ना हर्ष मनावे से। परम मनोहर मुद्रा धारी, चित मेरा ललचावे से। अष्ट कर्म को नष्ट किया, प्रभु जा बैठे सिद्धालय में। मैं संसारी मोही प्राणी, फंसा कर्म के जाले में। पारसनाथ तेरा दर्शन पाया, क्यों ना हर्ष मनावे से। परम मनोहर मुद्रा धारी, चित मेरा ललचावे से। कठिन तपस्या करके तुमने जन जन को बतलाया है। देह विनाशी तुम अविनाशी, जग में क्यों भरमावे से। किया उपद्रव कमठ ने फिर भी, मन की ना बिचलावे से। धरणेन्द्र ने फन का फैला, रक्षा कर हर सावे से। स्वर्ण कूट से मोक्ष पधारे, जहाँ पे चरण तुम्हारे से। करके नमन महेंद्र तुम्हारा, जीवन सफल बनावे से। काशीनाथ तेरा दर्शन पाया, क्यों ना हर्ष मनावे से। परम मनोहर मुद्रा धारी, चित मेरा ललचावे से। चित मेरा ललचावे से। बोलो पार्शनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर बोला दीदी आपने। सभी ने बहुत सुंदर बोला है। और अब हम अंतिम चरण की ओर चलते हैं। हम यहाँ पर आरती कर लेते हैं। अगर आप सभी भी दीपक लेके बैठे हैं तो सभी लोग आरती करेंगे। नीतू। स्टार्ट करें दीदी। हाँ, करो। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। निस दिन तुमको जपू, पर से नेहा तजू जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। अश्वसेन के राज दुलारे, देवी वाह वाह वाह। महादेवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा, जब से मुख को मोड़ा। संयम धारा,
मेटो मेटो जी संकट हमारा। इंद्र और धनेन्द्र भी आई, देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मिटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा। मिटो मिटो जी संकट हमारा। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, बारंबार तुम्हें शीश नवाऊं। जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी पंच परमेष्ठियों को नमस्कार। 24 तीर्थंकरों की जय। जय। आज मुकुट सप्तमी का ये पावन पर्व हम सभी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया। और अब हम लास्ट में जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। सभी इसी प्रकार से आते रहें इस कक्षा में, ठीक है। और ये है हम हमारा आज का दिन हमारे मन में भी एक प्रेरणा लेकर आए कि हम भी अगर इस मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाए, ठीक है। यही कि हमारे भाव भी निर्मल होते चले जाएं। और जो पार्शनाथ भगवान का जो मेन गुण था, कौन सा था? क्षमाशीलता, ठीक है। उस गुण को हम सब भी अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। आज के इस पावन पर्व पर हम यही भावना भाएंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये क्या कहते हैं, अष्ट अर्चना हुई है हमारी। नीतू ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करी है, और क्या कहते हैं, और भी लोगों ने करी है, जिन्होंने भी करी है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। और आप सभी का इसमें सहयोग रहा रहा सभी यहाँ पर काव्य पढ़े हैं आकर। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नीतू का तो है ही स्पेशल तरीके से, नीता दीदी का भी है कि नीता दीदी ने जल्दी जल्दी अपनी सारी सामायिक वगैरह अपनी जितनी भी क्रियाएं थी वह पूरी करी इस कक्षा में आने के लिए। तो नीता दीदी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ ही जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितनों ने भी काव्य पढ़ा है, अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई है, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, ठीक है। देखिए कोई कोई तो अभी आ रहे हैं, बिल्कुल शायद भूल गए हैं या मंदिर से अभी आए हैं, तो इसलिए अभी आए। चलिए कोई बात नहीं, जब भी आए तभी सवेरा कहा जाता है। चलिए जिनवानी स्तुति कर लेंगे, सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती, तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोल जिनवानी माता की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। और अब हमारी जो कक्षा है वह सोमवार से शुरू होगी, ठीक है। अब सोमवार से जो कक्षा शुरू होगी उसमें मैं क्या कहते हैं 2 टॉपिक पे सोच रही हूँ।